Hello, friends. Welcome to 109th episode of Mahabharat. And in the last episode, we witnessed the first day of fierce battle. 18 दिन की रक्त संजित लड़ाई का पहला दिवस हमने पिछले एपिसोड में देखा और पांडव सेना की रणनीति और कृष्ण जी की राय और मार्गदर्शन भी देखा। तो पहले दिन के भीषण संग्राम में परमवीर श्वेत, जो विराट राजकुमार और उत्तर के भाई थे, उन्होंने अपना अतुल्य पराक्रम दिखाया और अंत में महाबली भीष्म के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ और शोकाकुल पांडव समुदाय घोर चिंता में डूब गया और शोकाकुल होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पहला दिवस संपन्न समाप्त होते हुए वह बहुत दुखी होकर बोले कि हम पिछड़ रहे हैं और उत्तर को बहुत दुख था अपने भाई की मृत्यु का। राजा विराट भी बहुत दुखी थे। वह कृष्ण से बोले कि ग्रीष्म के मौसम में सूखे हुए तिनकों को जैसे आग भस्म करती है, उसी प्रकार भीष्म अपने बाणों से समस्त सेना को भस्ममास कर रहे हैं। क्रोध में भरे हुए इंद्र, यमराज, वरुण और गदाधारी कुबेर को जीत सकते हैं, किंतु भीष्म पर विजय असंभव है। युधिष्ठिर बोले कि मैं भीष्म रूपी काल के मुख में राजाओं को नहीं डाल सकता। वह अस्त्र वेत्ता हैं। मैं बचे हुए जीवन को तपस्या में लगा दूंगा, पर मित्रों को मौत के मुख में नहीं भेजूंगा। अब आप बताएं हमारा हित किस में है। तो अति दारुण युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म भूलकर कृष्ण जी के पास रोते हुए पहुंचे। तब श्री कृष्ण समस्त पांडवों को आनंदित करते हुए बोले कि तुम्हारे भाई अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं है। सात्यकी, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, विराट इत्यादि आगे भार संभालेंगे और शिखंडी तो निश्चित ही भीष्म का काल है और उसी लिए अग्निकुंड से जन्मा है। तब युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को कहा कि तुम हमारे सेना नायक हो और अब अपना पराक्रम दिखाओ। मैं भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पुत्रों के साथ तुम्हारे पीछे चलूंगा। तब धृष्टद्युम्न बोले कि शंकर भगवान ने मुझे द्रोणाचार्य का काल बनाया है। आज मैं भीष्म, द्रोण, शल्य, कृप, जयद्रथ इत्यादि का सामना करूंगा। ये सुन रणोमत पांडव उसकी जयकार करने लगे। तब युधिष्ठिर ने उसे कहा कि देवासुर संग्राम में बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए जिस चक्रव्यूह की रचना की थी, वैसा ही कौंचवाचरुणु नामक व्यूह बनाया जाए। उसी की रचना हम लोग भी करेंगे, क्योंकि हमारी सेना छोटी है और उनकी थोड़ी विशाल है। तो दूसरे दिन युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को संपूर्ण सेना के आगे स्थित किया। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपनी रत्न जटित ध्वजा और गांडीव धनुष से ऐसे शोभामान हो रहे थे जैसे सूर्य की किरणों से सुमेरु पर्वत जो दमकता है सोने की तरह। राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेना के साथ कौंचवच व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। अब ये तो व्यूह रचना बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए की थी। कुंती, भोज और चेदिराज नेत्रों के स्थान पर गए। पौरवक और निषादों के साथ युधिष्ठिर पृष्ठभाग में खड़े हुए। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, सात्यकी, पिशाच, दरद, पुंडु, चाल, पांड्य, चोल इत्यादि दक्षिण पक्ष में स्थित हुए। दाशारणक, प्रमदक इत्यादि किरातों के साथ पूरा समूह ग्रीवा के स्थान पर आया और दोनों पंखों के स्थान पर भीमसेन और धृष्टद्युम्न थे। दक्षिण पक्ष में अग्निवेश्य, मालव, दुंड, शबर, वत्स आदि स्थापित थे।
नकुल, सहदेव, भारी, शबर, उद्धव इत्यादि के साथ वाम पक्ष में स्थित हुए और ऐसे कौंचवाच्य व्यूह की रचना हुई। इस व्यूह के दोनों पक्षों में 10,000 शिरोभाग में, 1,00,000 पृष्ठभाग में, 1,20,000 ग्रीवा में और 1,70,000 रथ खड़े किए गए। दोनों पक्षों के आगे पीछे और सब किनारों पर पर्वत जैसे गजराजों की कतार थी। विराट, कैकेयी, काशीराज और शैव्य ये उसके जंग स्थान पर रक्षा करते थे। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके पांडव अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। अति दारुण और दीन भाव से जब युधिष्ठिर कृष्ण जी के पास गए तब उन्होंने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि हमें श्वेत की मृत्यु का दुख है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये युद्ध हारें। आप धैर्य मत छोड़िए और तपस्या में जाने की मत सोचिए। क्षत्रिय धर्म का स्मरण करें और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। आपके पास तो विशाल महाबाहु अर्जुन है और मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूँ। तो अब पुनः दिलासा मिलने पर पांडव सूर्योदय की प्रतीक्षा में युद्ध की पूरी तैयारी के साथ, कौंचवाच्य व्यूह की रचना के साथ प्रतीक्षा में थे कि अगला दिन युद्ध का कैसा होगा। अब ये युद्ध और भी भीषण होने वाला था। दूसरा दिन कई वीरों की वीर गति लाने वाला था। दुर्योधन भी इस व्यूह की रचना की काट सोच रहा था। शायद मृत्यु वीरता का रूप लेकर सब योद्धाओं का पराक्रम देख उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तांडव कर रही थी। So in the next episode, let's look at the day 2 of this war, the mother of all battles. It was not a regional war. ये महाभारत महायुद्ध वर्ल्ड वॉर आई थिंक वर्थ रिमेम्बरिंग था. So looking forward to your meeting you in the next episode, and please leave your comments below and have a nice day.